पिता की इच्छा पूरी हो रही है, या क्या आज मनुष्य परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने वाले हैं? सीखने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, आपने हमें इतना सुंदर समय दिया ताकि हम आपकी बातों के बारे में सीख सके। परमेश्वर पिता, आज हम क्या हमारे अंदर आपकी इच्छा पूरी हो रही है, इस वचन को ध्यान करने जा रहे हैं। हमें इतनी बुद्धि और समझ दीजिए कि सिर्फ हम बताने वाले या फिर सुनने वाले ना ठहरे, बल्कि वचन को समझकर, आपकी इच्छा जानकर उसके अनुसार चलने वाले बने। छोटी सी विनती खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, आज का हमारा विषय क्या है? क्या मनुष्यों के अंदर परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हो रही है? प्रियो, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सबकी कोई ना कोई इच्छा है। क्या कोई मनुष्य ऐसा कह सकता है कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, मुझे इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए? प्रियो, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जैसे कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उन सबकी कोई ना कोई इच्छा है, वैसे ही हमें जन्म देने वाले हमारे आत्मिक पिता की भी बहुत सारी इच्छा है, जो किसको पूरी करनी है। जैसे कि प्रियो, हम इस संसार में देखें, माता पिता अपने बच्चों से क्या कहते हैं? बेटा, मेरी इच्छा ये है, मैंने तुम्हारे लिए ये सपने देखे हैं, तुम्हें उसको पूरा करना है। पिता कहता है, बेटा, मैं ये चीज नहीं कर पाया, मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तो तुम्हें क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर बनना है। मैंने जो सपना देखा था वो किसको पूरा करना है? वो तुम्हें पूरा करना है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। जो मैं करना चाहता था, मेरी इच्छा जो है, उसको पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? उनके जन्माए हुए किस पे है? बच्चे पर है। प्रियो, ठीक इसी प्रकार एक पिता, इस संसारिक पिता अपने बच्चों से कहता है, बेटा, ये मेरी इच्छा है, तुम्हें इसको पूरा करना है। तो क्या हमारे आत्मिक पिता की इच्छा नहीं होगी? प्रियो, जब आत्मिक पिता हमारे पिता है और हम सब उनके बच्चे, तो जो जो उनकी इच्छाएं है वह किसको पूरी करनी है? वह सब हमें ही पूरी करनी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? हम पर ही है। प्रियो, आज माता पिता की इच्छाएं जानकर बच्चे अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। वैसे ही एक पत्नी अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। लेकिन क्या एक पिता है जिन्होंने हम सबको जन्म दिया? प्रियो, अगर माता ना हो तो बच्चा जी सकता है, लेकिन क्या परमेश्वर पिता ना हो तो बच्चा जी सकता है? माता ने हमें कब देखा? जब हम पैदा हुए थे इस संसार में, जब हमारा जन्म हुआ, तब माता ने देखा, तब पिता ने देखा। लेकिन परमेश्वर पिता ने कब देखा? प्रियो, देखिए उस वचन को भी, परमेश्वर पिता ने हमें कब देखा? भजन संहिता 139 का 15 वचन से देखिए। भजन संहिता 139 का 15 वचन। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें कब देखा? जब हम बेडौल तत्व में थे, मतलब जब हमारा शरीर ही नहीं था, तब उन्होंने हमें क्या किया? हमें देखा, और हमारे अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वह रचे जाने से पहले। प्रियो, हमारी पूरी जब रचना हो जाती है, हम इस संसार में आते हैं, तब हमारे माता पिता हमें देखते हैं, क्या कहते हैं? ये बिल्कुल मेरी तरह है, ये अपनी दादी की तरह है, ये अपनी माँ की तरह है, कहते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ने, जब हमारे अंग ही नहीं बने थे, जब हम तैयार ही नहीं हुए थे, तब उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। क्या कोई माता पिता ऐसा कर सकता है? प्रियो, एक बच्चा है, वो माता पिता उसको कितने समय तक प्यार करेंगे? मतलब उसको कितने समय तक गोदी में उठाएंगे, उसकी सारी इच्छा पूरी करेंगे? 5-6 साल तक उसको गोदी में उठा के उसको खिलाएंगे। उसके बाद भी क्या कहेंगे? अगर कोई बच्चा बोले कि पापा मुझे उठा लो, तो वे क्या कहेंगे? बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम अपने पैरों पे खुद चल सकते हो। लेकिन परमेश्वर पिता क्या ऐसा कहते हैं? वह कहते हैं हमारे बुढ़ापे की अवस्था में भी वह हमें क्या कहते हैं? वह हमें छूमते हैं। मतलब हमसे कितना प्यार करते हैं। ये संसारिक माता पिता भी हमसे इतना प्यार नहीं करते जितना हमारे परमेश्वर पिता करते हैं। प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं, एक पिता के 2 बेटे हैं, तो क्या वह उन सब में भेदभाव करता है? एक को कम प्यार या एक को ज्यादा प्यार करता है? नहीं करता। और अगर हम किसी माता से पूछे, माता आपकी 2 बेटियां हैं या फिर 2 बेटे हैं, इन दोनों में से आपको कौन प्यारा है, तो माता क्या कहेंगी?
आप ये क्या पूछ रहे हो? जैसे मेरे लिए मेरी दोनों आंखें इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए एक समान है। लेकिन प्रियो, क्या परमेश्वर पिता ने ऐसा सोचा? परमेश्वर पिता ने ऐसा नहीं सोचा। हम मनुष्यों के विषय में तो सोचा, लेकिन क्या यीशु मसीह के विषय में ऐसा सोचा? यीशु मसीह उनके पास थे, उनकी बात मानते थे, वह जैसे थे यीशु मसीह भी उनकी तरह पवित्र थे। लेकिन क्या मनुष्य आज हम पवित्र हैं? हम पवित्र नहीं है प्रियो। कोई भी किसको चुनेगा? जो पवित्र है, जो अच्छा है। पापियों को कोई चुनेगा नहीं प्रियो। हम अपनी ही बात करें, हमारे पास कोई अच्छा इंसान खड़ा है और कोई गंदा इंसान, उसके कपड़े अच्छे नहीं है, वो गंदा दिख रहा है, तो हम किसको चुनेंगे? हम जो अच्छा दिख रहा है, जो साफ सुथरा दिख रहा है, हम उसी के साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे, उसी के साथ रहना पसंद करेंगे। लेकिन परमेश्वर पिता ने क्या किया प्रियो? अपने इतने ज्येष्ठ पुत्र को, इतने पवित्र पुत्र को किसके लिए बलि दे दिया? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रियो। अगर हम अच्छे होते, हमने कोई पाप नहीं किया होता, यीशु मसीह तब हमारे लिए बलि होते, तो ये कोई सोचने वाली बात नहीं होती। लेकिन हम पापियों के लिए किसको परमेश्वर पिता ने बलि कर दिया? यीशु मसीह को बलि कर दिया। देखिए प्रियो, वो हमसे कितना प्यार करते हैं। जो जितना प्यार माता पिता भी अपने बच्चों से नहीं कर सकते हैं, उतना प्यार परमेश्वर पिता करते हैं। प्रियो, जब परमेश्वर पिता हमसे इतना प्यार करते हैं, तो हम इस संसार में आए हैं, तो हमें माता पिता की इच्छा को पूरी करनी है या फिर हमें परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करनी है? प्रियो, आवश्यक रूप से हमें अपने परमेश्वर पिता के कार्यों में रहना है। यीशु मसीह भी यही कहते हैं। अपने संसारिक माता पिता के यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता के कार्य में हूँ? प्रियो, पिता के कार्य में हूँ। उनकी माता वहां खड़ी थी, मरियम थी और यूसुफ भी थे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता के कार्य में हूँ? मतलब उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी? हमारे आत्मिक पिता को दी, क्योंकि वे जानते थे ये संसारिक माता पिता 60-70 साल जीवन के लिए हैं और ये हम परमेश्वर पिता से ज्यादा प्यार ये नहीं कर सकते। कोई भी माता पिता हमें हमारे परमेश्वर पिता से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। इसीलिए वे जब से इस जीवन में आए, इस संसार में आए, तब से किसके कार्य में थे? परमेश्वर पिता के कार्य में थे। इसलिए वे एक बात कहते हैं। देखिए प्रियो, इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 7वां वचन देखिए। इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 7वां वचन। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि है परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह जगत में आते समय क्या कहते हैं? जो मेरे विषय में लिखा है। क्या लिखा है उनके विषय में? कि यीशु मसीह को एक दिन इस संसार में आना है, हम पापियों के लिए उन्हें बलि देना है, हमारे लिए उनको कोड़े खाने हैं। इतनी सारी बातें लिखी है। प्रियो, क्या अगर हमारे माता पिता हमारे पास आके कहे, बेटा तुम अपने भाई बहनों के लिए जान दे दो, तुम्हारे जान देने से उनकी रक्षा होगी, कहे तो क्या हम जान देंगे? प्रियो, हम क्या कहेंगे? उनके लिए मैं क्यों मरूं? मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे रहूंगा। हम मनुष्य कहेंगे कि नहीं? हमारा स्वाभाविक है कि हम ये बात कहेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने कहा, बेटा तुम्हें उनके लिए जाके क्या होना है? बलि होना है। वे पाप कर रहे हैं, अगर वे ऐसे पाप करते रहे तो मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आ सकते, वे नरक में जाएंगे। इसलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उनके लिए जाकर बलि होना है। तो प्रियो, अगर यीशु मसीह एक बात कहते कि नहीं पिता नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो क्या वो हमारे लिए बलि देते? आज हमें वो जो स्वर्ग है वह हमें मिलता नहीं? प्रियो, अगर यीशु मसीह बलि देने से मना करते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते, हम ऐसे बाइबल के विषय में सीख भी नहीं रहे होते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जैसा कि पिता ने कहा, उन्होंने सारी बातें मान ली, यहाँ तक मान ली कि उन्होंने क्या किया? फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 वचन से कुछ वचन पढ़ देंगे। मतलब उन्होंने इतना अपने आप को दीन किया, परमेश्वर पिता की आज्ञा को उन्होंने ऐसा माना। पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में
रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। वो कहाँ तक आज्ञाकारी थे? उन्होंने परमेश्वर पिता की सारी बातें मानी, लेकिन कहाँ तक मानी? यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु। प्रिय, आप जानते हैं क्रूस की मृत्यु कितनी भयानक है। किसी मनुष्य को हम ऐसे ही मार दे, झट से मार दे, तो वो भयानक नहीं रहता, लेकिन क्रूस की मृत्यु परमेश्वर यीशु मसीह को उन्होंने इतना मारा, उनके मुंह पर थूका, ये कहा कि तू राजा है, तू सच में परमेश्वर पिता का पुत्र है, तो तू नीचे उतरा। अगर उनकी जगह पर हम होते तो हम क्या करते? हमें गुस्सा आ जाता। हम क्या कहते? हाँ, मैं परमेश्वर पिता का पुत्र हूँ, और हम झट से नीचे उतर आते। अगर यीशु मसीह ने उस दिन झट से नीचे उतर आते, तो क्या आज हमें ये रक्षण मिलता? ये जो हमने जो उद्धार पाया है, वह हमें मिलता? हमें स्वर्ग भी नहीं मिलता। उन्होंने अपने आप को इतना दीन किया। उन लोग कुछ भी कह रहे थे, उन लोग मुंह पे थूक रहे थे, उन लोग उनका अपमान कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने सब सह लिया। क्यों सह लिया? क्योंकि वह भी हमसे इतना ही प्रेम करते हैं। प्रियो, जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को सारी बातें बताता है कि बेटा, मेरी इच्छा ये है, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो, मेरे बच्चे ऐसा करें। ठीक इसी प्रकार जब हम पाप कर रहे थे, जब इस्राएली लोग पाप कर रहे थे, इस संसार में जितने भी मनुष्य पाप कर रहे थे, तो परमेश्वर पिता, स्वाभाविक सी बात है, वह कितना दुखी हुए होंगे। और उन्होंने किसको बताया होगा? उन्होंने यीशु मसीह को बताया होगा, बेटा, मैंने ये सोचकर उनको इस संसार में भेजा कि वह हमारी तरह, जैसे मैं पवित्र हूँ, जैसे तुम पवित्र हो, जैसे पवित्र आत्मा पवित्र है, वैसे उन लोग भी पवित्र और निर्दोष हो। लेकिन उनने क्या किया? देखो बेटा, वे क्या कर रहे हैं? दिन ब दिन पाप करते जा रहे हैं, वह हमारे जैसे नहीं है करके परमेश्वर पिता ने किसको बताया होगा? स्वाभाविक सी बात है, जैसे इस संसार का पिता ही अपने बेटे को बताता है, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर पिता ने भी यीशु मसीह को बताया, और यीशु मसीह से उनका दुख सहन ना हुआ, इसलिए उन्होंने आकर हमारे लिए बलि दे दी। प्रिय, परमेश्वर पिता ने, जैसे कि एक पिता सोचता है कि मैं जैसा हूँ मेरे बच्चे भी वैसे बने, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर पिता ने भी यही सोचा कि मैं जैसा हूँ मेरे बच्चे भी वैसे ही बने। प्रिय, देखिए इस वचन को हम देखते हैं, इफिसियों 1 अध्याय उसका 4 से 6वें वचन तक पढ़ दीजिए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेव में दिया। प्रिय, इस वचन में क्या लिखा है? जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट क्या हो? प्रेम में पवित्र और क्या हो? निर्दोष हो। जैसे कि वो पवित्र है, वह हमसे प्रेम करते हैं, जैसे वह पवित्र है, जैसे वह निर्दोष है, हमें भी उन्होंने क्या सोच के बनाया कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह पवित्र और निर्दोष हो। और उन्होंने हमारे बारे में कब सोचा? जैसे हमने पहले बता चुकी हूँ कि माता पिता हमारे बारे में कब सोचते हैं, या फिर हमें कब देखते हैं? इस संसार में आने के बाद वे देखते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ने हमारे आने की प्लानिंग, मतलब इनको इस पीढ़ी में आना है, परमेश्वर पिता ने पहले ही प्लानिंग करके क्या किया? हमारे बारे में सोचा। इसलिए वह कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और क्या हो? प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, क्या हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष हैं? हम अपने पड़ोसी से ही प्रेम नहीं कर पाते हैं, हम अपने पड़ोसी से प्रेम से बात नहीं कर पाते हैं। उनके सामने अगर हमने बात कर ली तो क्या हम पूरे मन से उनसे प्रेम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर पिता ने क्या सोच के हमें बनाया कि मेरी तरह प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, जैसे कि मैं पवित्र हूँ, मेरे बच्चे भी क्या हो? मेरे बच्चे भी पवित्र हो। लेकिन आज कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है। प्रियो, आदम हव्वा को उन्होंने बनाते समय कितनी
कितने मतलब सपने देखे होंगे कि मेरे बच्चे ऐसे हो वैसे हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके सपने चूर चूर कर दिए। प्रियो, जो हमसे ज्यादा प्यार करते हैं हम उनकी बातें को सुनेंगे, जो हमारा शत्रु है या फिर उसकी बात को सुनेंगे। जो हमसे ज्यादा प्यार करता है हम अवश्य है कि हम उसी की बात सुनेंगे। लेकिन आदम हवा ने क्या किया, शैतान की बात सुन के परमेश्वर पिता को क्या किया, परमेश्वर पिता को क्रोधित किया और मतलब यहाँ तक पाप किया कि उन्होंने क्या किया, मृत्यु, नरक। प्रियो, अगर आदम हवा उस दिन पाप ना करते तो नरक में आज मनुष्य नहीं जा रहे होते, लेकिन उन्होंने पाप किया, परमेश्वर पिता की बात को ना सुनी, इसीलिए आज मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, मतलब नरक जा रहे हैं। परमेश्वर पिता ने सोचा कुछ और आदम हवा ने करा कुछ और, इसलिए उन्होंने माता पिता को आज्ञा दी। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 6वां वचन। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 6वां वचन। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। प्रियो, परमेश्वर पिता माता पिता को क्या आज्ञा दे रहे हैं कि तू जो आज्ञा मैं तुझे आज सुनाता हूँ वह तू क्या करे, अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। प्रियो, आदम हवा को परमेश्वर पिता ने वाटिका से निकाल दिया। उसके बाद आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उन्होंने किसको जन्म दिया, कैन को जन्म दिया। प्रियो, बच्चा कैसा पल रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, एक माता के ऊपर होती है, क्योंकि बेटा या बेटी बचपन में सबसे ज्यादा किसके पास ज्यादा रहते हैं, माता के पास ज्यादा रहते हैं। प्रियो, अगर हवा ने कैन को परमेश्वर पिता के अनुसार चलाया होता तो क्या वे बड़े होकर उनको इतना क्रोध आता वे अपने भाई को ही घात करते। अगर परमेश्वर पिता के अनुसार चलाया होता तो आवश्यक सी बात है वे ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर पिता के अनुसार अपने बच्चों को नहीं चलाया, इसलिए उन्होंने कैन ने बड़े होकर क्या किया, अपने भाई को ही घात कर दिया। इसीलिए परमेश्वर पिता ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बच्चे तो मेरे पास आने से रहे, वे सारे के सारे नरक चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने माता पिता को क्या आज्ञा दी, तुम अपने बच्चों को चलते लेटते मार्ग पर चलते, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, हमें क्या करना है, अपने बच्चों को परमेश्वर पिता की आज्ञा जो उन्होंने दी है वह समझाकर सिखानी है। लेकिन क्या आज कोई मनुष्य अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाता है? अगर कोचिंग का होमवर्क ना करे या फिर स्कूल का होमवर्क ना करे तो मार पीट के पास में बैठवा के करवाता है, लेकिन क्या कोई माता पिता अपने बच्चों से पूछता है, बेटा आज तुमने वचन पढ़ा? अगर पढ़ा है तो उसमें क्या पढ़ा, तुमने उससे क्या समझा? अगर वो बोलता है कि पापा मुझे समझ में नहीं आया, तो क्या कोई माता पिता समझाने वाले हैं? कोई नहीं है। प्रियो, जितना इम्पोर्टेंस वो इस लोक के अनुसार ज्ञान को दे रहे हैं, मतलब पढ़ाई को दे रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंस किसको नहीं दे रहे हैं? परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, उनके वचन को नहीं दे रहे हैं। प्रियो, अगर हम ऐसे करते रहे तो क्या हम स्वर्ग जा सकेंगे? परमेश्वर पिता ने किसको ये आज्ञा दी कि तुम अपने बच्चों को मेरे वचन के अनुसार चलाओ? माता पिता को ये आज्ञा दी। लेकिन क्या कोई माता पिता आज ऐसा है? आज कोई भी माता पिता परमेश्वर के बारे में नहीं सोचता। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके माता पिता ने उनको ये नहीं सिखाया। प्रियो, अगर हम बचपन से ही बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा परमेश्वर पिता की इच्छा ये है, तुम्हें उनके अनुसार करना है, परमेश्वर पिता ने ये चीजें बाइबल में लिखवाई है तो तुम्हें यही करना है, तो क्या वो बड़ा होकर परमेश्वर पिता के अनुसार चलेगा कि नहीं? वह परमेश्वर पिता के अनुसार ही चलेगा। वह कोई बुरा काम करने से पहले क्या सोचेगा कि नहीं, मेरी माता ने मुझे बचपन में ये सिखाया था कि वचन में ऐसा लिखा है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कौन करता है? अब बच्चे के बिगड़ने के पीछे कौन है? स्वयं उसके माता पिता है। प्रियो, इसीलिए परमेश्वर पिता ने माता पिता को आज्ञा दी तो अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, मार्ग पर चलते लेटते बैठते चाहे वो जो भी कर रहा हो मेरी बातें किया करना। लेकिन आज कोई भी मनुष्य अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता, बल्कि उसको जहां पर भी जाना हो जाने देता है, वह कोई भी कार्य कर रहा हो करने देता है। लेकिन क्या वह उसको बताता है कि ये गलत बातें हैं?
अगर उसके माता पिता उसको बचपन से ही परमेश्वर पिता के बारे में सिखाए तो वह क्या वह बड़े होकर बिगड़ेगा? नहीं प्रियो, नहीं बिगड़ेगा। जो भी कुछ करना है माता पिता को ही करना है। प्रियो, परमेश्वर पिता ने कितनी आशाएं रखी हमारे ऊपर, लेकिन क्या आज हम उनको पूरी करने वाले हैं? आज हम उनको पूरी करने वाले नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को किसके लिए भेज दिया? हमारे लिए भेज दिया। प्रिय, परमेश्वर पिता ने हमसे ज्यादा यीशु मसीह से ज्यादा प्यार किसको किया? जैसे कि एक पिता को उनके जितने भी बच्चे हैं सारे लोग एक समान रहते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ने क्या किया? यीशु मसीह से कम प्यार और हमसे क्या किया? हमसे ज्यादा प्यार किया। यीशु मसीह से भी ज्यादा प्यार हमको किया। इसीलिए उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को, अपने पवित्र पुत्र को किस लिए दे दिया? हमारे लिए दे दिया, ताकि हम क्या हो? निर्दोष। जैसे कि हम बिगड़ गए थे, आदम हवा ने पहले पाप किया, वहां से सारे मनुष्य पाप करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर पिता से देखा नहीं गया। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को ही हमारे पापों के लिए बलि कर दिया। उन्होंने ये सोच के बलि किया कि अब तो इन लोग बदलेंगे, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु देखकर तो वो मानेंगे, हाँ परमेश्वर पिता है। उन्होंने अपने पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को हमारे लिए दे दिया। अब हमें पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या प्रियो, उनकी मृत्यु को जानने के बाद भी कोई मनुष्य बिना पाप किए हैं, पाप रहित है, बपतिस्मा लेता है, हफ्ते में द्राक्षरस पीता है, यीशु मसीह की देह को खाता है, लेकिन क्या वह पवित्र है? पूरे हफ्ते भर वह गंदे काम करता है, परमेश्वर पिता की इच्छा पर नहीं चलता है, लेकिन हफ्ते में एक बार परमेश्वर पिता से माफी मांग के दे और द्राक्षरस पीना, क्या ये अच्छी बात है? क्या परमेश्वर पिता इससे खुश होते हैं? क्या परमेश्वर पिता की यही इच्छा है? प्रियो, इस्राएलियों के समय में परमेश्वर पिता, उन लोग इस्राएली इतना पाप कर रहे थे कि परमेश्वर पिता ने उनको एक आज्ञा दी कि तुम क्या करो, जो पवित्र चीज है, जैसे कि कबूतर है, जैसे कि मेमना है, उन सारे पवित्र चीजों को तुम मेरे लिए बलि कर दो, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे पाप को क्षमा कर दूंगा। प्रिय, परमेश्वर पिता ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने सोचा कि एक बार उन्होंने पाप कर दिया तो मैं अपने बच्चों से मुंह तो नहीं मोड़ सकता, इसलिए मैं उनको ये आज्ञा दूंगा कि तुम ऐसा काम करो तो मैं तुम्हें फिर से माफ कर दूंगा। लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया? उन्होंने उसका मजाक बना लिया कि हम लोग जितना भी पाप करें परमेश्वर पिता के पास जाके कुछ बलि दे देंगे तो हमारे पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर पिता ने एक ही बार किसको बलि दे दिया? इतने पवित्र, उनका मेमना, यीशु मसीह का एक नाम क्या है? परमेश्वर का मेमना, अपने पवित्र बेटे को एक ही बार हमारे लिए बलि दे दिया। क्या यीशु मसीह बार बार हमारे लिए बलि होते हैं? नहीं, उन्होंने एक ही बार अपना खून बहाया, अपने शरीर को हमारे लिए दे दिया, ताकि इस संसार के जितने भी लोग हैं वह सब क्या ठहरे? वह सब पवित्र ठहरे। उनकी मृत्यु को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर हम पाप करते हैं तो हम प्रतिदिन क्या करते हैं? प्रतिदिन हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। यहूदियों ने तो एक बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने सिर्फ एक बार परमेश्वर यीशु मसीह की जान ली, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे विचारों से, हमारी बातों से, हमारे रहन सहन से हम प्रतिदिन क्या करते हैं? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर पिता को कितना दुख होता होगा। यहूदियों ने, उन इस्राएलियों ने तो मेरे पवित्र बेटे को, मेरे ज्येष्ठ पुत्र को एक बार सूली पर चढ़ाया, लेकिन जिनके लिए मैंने उनको भेजा, मैंने इनके पापों के लिए भेजा कि वे पवित्र और निर्दोष हो, लेकिन मेरे बेटे को बलि देने के बाद भी इन लोग नहीं बदले। इन लोग रोज वही पाप करते हैं, रोज मेरे बेटे को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो क्या प्रियो, ये न्याय की बात है? जब हमें जन्म देने वाले हम अपने माता पिता का न्याय करते हैं, तो क्या हमें परमेश्वर पिता का न्याय नहीं करना चाहिए? प्रियो, हमें परमेश्वर पिता का भी न्याय करना चाहिए, क्योंकि माता पिता तो क्या करते हैं प्रियो, हम इस संसार में जन्म लेने के बाद माता अपना दूध देती है, लेकिन क्या हम जैसे इस पृथ्वी पर आए, हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें हवा की आवश्यकता होती है। अगर वही हवा परमेश्वर पिता ना बनाते तो क्या आज हम जीवित रहते? नहीं प्रियो। तो इम्पोर्टेंट कौन है? माता पिता, जिसने हमें इस संसार में आने के बाद, बाहर आने के बाद देखा, या फिर वो परमेश्वर पिता जो हमारे अंग दिन दिन बनते जाते थे, वह अपनी पुस्तक में लिखे जाते थे। प्रिय, जैसे कि छोटा बच्चा कोई ड्राइंग करके आए और अपनी मम्मी को दिखाए, मम्मी देखो मैंने कितना अच्छा ड्राइंग बनाया, तो उसकी मम्मी क्या करेंगी? खुश होकर उसको छून लेंगी, बोलेंगे बेटा बहुत अच्छा बनाया है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर पिता ने क्या किया?
जैसे ही हम अपने माता के गर्भ में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने देखा इसको किसका रूप देना चाहिए, माता का या पिता का, इसको किसका चेहरा देना चाहिए, पिता का या फिर माता का। प्रियो, ऐसे करके परमेश्वर पिता ने अपने हथेली पर लिखा। प्रियो, वे हमसे कितना प्यार करते, कोई अपनी हथेली पर किसी का ड्राइंग बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन माता के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर पिता ने सब कुछ सोचा कि मैं इसको इसके माता का रूप दूंगा, इसकी नाक इसकी माता जैसी रहेगी, इसके पिता जैसी रहेगी। ऐसा करके उन्होंने ड्राइंग बना के जब जब हम निर्माण हो रहे थे, पुस्तक में लिखते जा रहे थे। प्रियो, जैसे कि हर चीज हम एक डायरी बनाते हैं, उसमें हर चीज लिखते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये अच्छा काम किया, आज मैंने ये बुरा काम किया। ठीक इसी प्रकार हमारे अंग बनने से पहले ही यीशु मसीह लिख रहे थे, हाँ मैंने आज इसका क्या बनाया, मैंने इसका आज चेहरा बनाया, कल मैं इसका नाक बनाऊंगा, आज मैंने इसकी आंखें बनाई। ऐसे करके परमेश्वर पिता हमारे सारे अंगों को लिख रहे थे। तो हमें किसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानना चाहिए, माता पिता को या फिर परमेश्वर पिता को? प्रियो, आवश्यक बात है, हमें परमेश्वर पिता को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। जिसको हम इस संसार में महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया? प्रियो, हम बहुत से केसों को देखते हैं कि एक माता ने अपने ही जन्माए हुए बच्ची को क्या कर दिया, नाले में फेंक दिया। क्या परमेश्वर पिता ने कभी हमारे साथ ऐसा किया? प्रियो, हम दिन भर में कितना पाप करते हैं। परमेश्वर पिता कहते हैं उनकी बात ना मानना ही पाप के समान है, उनके वचन के अनुसार ना चलना ही क्या है, पाप है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह उठकर झूठ बोलते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं। अगर परमेश्वर पिता ऐसा करते, वह हमें छोड़ देते, तो क्या आज हम ऐसे जीवित रहते? नहीं रहते। प्रियो, जैसे कि इस संसार के माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, अगर परमेश्वर पिता भी हमारा हाथ छोड़ दे तो आज हम किसी के भी लायक नहीं बचते, आज हम जीवित ही नहीं रहते। तो प्रियो, हम किसको ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं? बहुत सारे कवियों ने क्या कहा है कि माता क्या है, माता परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है। प्रियो, क्या परमेश्वर कभी कोई पाप करता है? क्या अपने बच्चों में ऐसा काम करता है कि वह अपने बच्चों को छोड़ दे? प्रियो, जब माता पिता, ये संसार के माता पिता ऐसा कर रहे हैं, तो स्पष्ट बात है कि वह परमेश्वर के तुल्य नहीं है। परमेश्वर सिर्फ एक ही है और वही हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी आज्ञा दी है। उन्होंने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने आगे हमें क्या आज्ञा दी कि तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। प्रियो, जब मूसा का समय था तो उन्होंने, मूसा ने क्या लिखा, आग के बदले आग, लात के बदले लात। मतलब कोई तुम्हें मारे तो तुम उसको मारो, कोई तुम्हें दूषित करे अपने भाइयों के सामने, तुम भी उसको दूषित करो। लेकिन यीशु मसीह ने आने के बाद क्या कहा, नहीं, ना आग के बदले आग, ना लात के बदले लात। तुम्हें अगर उसने तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारा तो तुम्हें दूसरा गाल भी उसकी ओर फेरना है। तो प्रियो, हम किसकी बातें मान रहे हैं? मूसा ने जो पवित्र शास्त्र में लिखा उसकी? परमेश्वर पिता ने ही स्वयं मूसा के द्वारा लिखवाया है कि उस धर्मशास्त्र में मूसा के द्वारा लिखा है कि आग के बदले आग और लात के बदले लात। प्रियो, इसराइलियों ने ऐसा माना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद सारी चीजें क्या हो गई, फिर से नहीं हो गई है। पुराना नियम पूरा हो गया और अब हमें किसके अनुसार जीना है, हमें नए नियम के अनुसार जीना है। प्रियो, अगर यीशु मसीह को उन लोग ने कितना अपमानित किया, उन्होंने ये कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने नीचे आ जा, और हमें भी, मतलब यहाँ तक कि वो जो चोर डाकू जो उनके आजू बाजू खड़े थे, उनमें से एक ने क्या कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी नीचे उतार और हम लोग को भी बचा। अगर वे गुस्सा करते तो आज हम जीवित नहीं रहते, आज हम परमेश्वर पिता के पास वापस नहीं जाते। प्रियो, और उन्होंने वापस क्या कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। क्या आज हम हमारे जीवन से ऐसा कहने वाले हैं? कोई हमें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल उनकी ओर फेरते हैं या फिर 4 थप्पड़ मार देते हैं। प्रियो, हम उल्टा ही करते हैं। यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा, तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रेम करो, तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तो क्या आज हम ऐसा प्रेम करने वाले हैं? प्रिय, परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि हम क्या करें, पवित्र और निर्दोष हो। हमने सबसे पहले यही देखा, आदम हव्वा को उन्होंने यही सोच के बनाया कि मेरे बच्चे क्या हो, मेरी तरह पवित्र और निर्दोष हो। और यीशु मसीह को उन्होंने भेजा कि मेरे बच्चे जैसा मैंने सोचा था वह ऐसे नहीं है, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा। वो हमारे लिए बलि हो गए और उन्होंने हमें क्या आज्ञा दी, तो अपने शत्रुओं से प्रेम कर।
तो अपने समान प्रेम कर, और जो तुम्हें सताते हैं तो उनके लिए प्रार्थना कर। प्रार्थना कर मतलब ये नहीं कि वह मर जाए, उसके पैर टूट जाए, उसके हाथ टूट जाए। हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? पिता, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी अपने पिता से प्रार्थना करनी चाहिए। पिता, ये नहीं जानता, इसने मुझे आज गाली दी, लेकिन वो नहीं जानता कि वह गलत कर रहा है, इसलिए तू उन्हें क्या कर, इसीलिए तू उन्हें क्षमा कर। प्रिय परमेश्वर पिता बाइबल में एक बात लिखवाई है, बदला लेना किसका काम है? बदला लेना मेरा काम है। तू बस उसके लिए प्रार्थना कर। प्रियो, अगर किसने मेरा अपमान किया, अगर मैं उल्टा परमेश्वर पिता से ये प्रार्थना करूं कि उसके पैर टूट जाए, उसका भी कोई अपमान करे, तो मुझ में और उसमें क्या फर्क रहेगा? अगर मैं उल्टा ये प्रार्थना करूं कि परमेश्वर पिता, मैं नहीं जानती कि उसने क्या किया, इसलिए आप उन्हें क्षमा करो, तो परमेश्वर पिता क्या सोचेंगे? हाँ, कोई एक तो है जो मेरे अनुसार चलने वाली है। उसने, जैसा मेरे बेटे ने मुझसे प्रार्थना की थी कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार ये भी कह रहे हैं। तो प्रियो, हमें परमेश्वर पिता के बताए अनुसार जीना चाहिए। जो रास्ता यीशु मसीह ने हमें दिखाया है, हमें उस पर चलना चाहिए। प्रियो, यीशु मसीह ने इतना प्रेम दिखाया, यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती को भी उन्होंने कैसा प्रेम किया? जैसा वे 12 चेलों से करते थे वैसा प्रेम किया। प्रियो, अगर हमें पता है 4 फ्रेंड्स हैं, उनमें से हमें पता है कि ये मुझे मारेगी या फिर ये मेरा बुरा चाहेगी, तो मैं क्या सबके साथ समानता से रहूंगी, या फिर जो वो एक है जो मेरा बुरा चाहती है उसके साथ मैं उकड़ी उकड़ी रहूंगी, ठीक से बात नहीं करूंगी, उसके साथ ठीक से रहूंगी नहीं? स्वाभाविक सी बात है, सारे मनुष्य ऐसे ही रहेंगे। लेकिन क्या यीशु मसीह ने कहीं पर भी भेदभाव दिखाया? उनको पता था मेरी जो क्रूस की मृत्यु है, जो कटोरा, दुख का कटोरा मेरे पास आने वाला है, वह किसके द्वारा आएगा? यहूदा इस्करियोती के द्वारा आएगा। लेकिन उन्होंने क्या कभी भी यहूदा इस्करियोती को उन 12 में से अलग किया? नहीं प्रियो, समानता से उनको देखा, यहाँ तक कि उनको चाबी भी दे दी। मतलब पैसों की चाबी किसके पास रहती थी? पर यीशु मसीह को पता था कि ये चोर है, लेकिन फिर भी उन पे इतना प्रेम किया, उनको क्या कुंजी दे दी। प्रियो, क्या हम ऐसा प्रेम करने वाले हैं? पर यीशु मसीह कहते हैं तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, लेकिन हम अपने घर वालों से ही प्रेम नहीं कर पाते, लेकिन हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते। प्रेम हम बाहर से तो प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और भावना रहती है। प्रियो, हमें ऐसा नहीं रहना है। हम ऐसा करके क्या करते हैं? प्रतिदिन यीशु मसीह को हम क्रूस पे लटकाते हैं, प्रतिदिन उनको कोड़े मारते हैं, प्रतिदिन उनके मुंह पर थूकते हैं। ये कितनी अमानत बात है प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और वचन देखिए, मत्ती 6वां अध्याय उसका 8वां वचन। मत्ती 6वां अध्याय उसका 8वां वचन। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। प्रियो, हम माता पिता को जब तक ना कहें कि मुझे ये चीज चाहिए है, क्या वे तब तक हमें लाके देंगे? नहीं प्रियो, जब तक हम उनके पास जाके ना कहें कि मुझे ये चाहिए है, तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा, वे हमें लाके भी नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर पिता क्या कह रहे हैं? तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे बोलने से पहले ही जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए हमें प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए? प्रार्थना में जो जो चीजें ये माता पिता नहीं दे सकते। प्रियो, जैसे कि बहुत से लोग शादी में क्या प्रार्थना करते हैं कि पिता मेरी बच्ची को ये दे दे, मेरी बच्ची को अच्छा दूल्हा दे दे, मेरी बच्ची को क्या कर दे, सोना दे दे। तो क्या प्रियो, हम देखते हैं एक पिता अपनी बेटे की शादी में सोना अपने आप ला सकता है। ये बुद्धि किसको दी? परमेश्वर पिता ने ही उनको ये सिखाया। उनके अंदर ये प्रेम किसने रखा? पिता के अंदर। आज हमारे पिता हम पे प्रेम दिखाते हैं, तो वो प्रेम किसने रखा? परमेश्वर पिता ने ही उनके ऊपर प्रेम रखा कि ये तुम्हारी बच्ची है, तुम्हें इसके लिए ये करना चाहिए। प्रियो, ये पिता भी हमें सोना, गाड़ी, जेवर दे और हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें हमारे लिए वो सब करे, तो क्या इन दोनों में डिफरेंस नहीं है? प्रियो, हमें अपने स्वर्गीय पिता से क्या मांगना चाहिए? हमें ऐसी चीजें मांगनी चाहिए जो ये संसारिक माता पिता इस संसार में कोई ना कर पाए। इतनी बड़ी चीजें हमें परमेश्वर पिता से मांगनी चाहिए। और वे क्या कहते हैं? बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें ये आवश्यकता, तुम्हें कपड़ों की आवश्यकता है,
मुझे पता है। और तुम्हारे पिता पे वो प्रेम किसने रखा? मैंने रखा। मैंने उसको बताया, मैंने उनको ये ज्ञान दिया कि वो तुम्हारे लिए कपड़े लाके दे। मतलब वे जानते हैं हमारी क्या आवश्यकता है, वह हमें जानते हैं। प्रियो, अगर कोई बेटा अपनी माँ से बोले माँ मुझे रोटी दे, तो क्या वे पत्थर देंगे? नहीं प्रियो, कोई भी माता अपने बच्चों को क्या करेंगे? उसको भूख लग रही है तो उसको रोटी ही देंगे, पत्थर नहीं देंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे आत्मिक पिता को नहीं पता कि हमारी क्या आवश्यकता है। वह हमारे मुंह से बात निकलने से पहले ही जानते हैं कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। वे हमारे लिए आवश्यक पूरा करेंगे। वे हमारे लिए पूरी कर भी रहे हैं। आज हम इतने सुरक्षित हैं तो किसकी वजह से है? परमेश्वर पिता की वजह से है। तो प्रियो, हमें किसकी बातों पर मानना चाहिए, किसके अनुसार जीना चाहिए? हमें परमेश्वर पिता की बातों को मानना चाहिए, उनके अनुसार जीना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह भी बचपन से 12 वर्ष से उनके काम में थे। प्रियो, क्या कोई बच्चा आज 12 वर्ष से परमेश्वर पिता के कामों में है? कोई भी माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर पिता की इच्छा पर नहीं चलाते हैं। प्रियो, उन्होंने हमारे बारे में कितने सपने देखे, उनकी कितनी सारी इच्छा है, लेकिन आज हम उनकी इच्छाओं को पूरे करने वाले नहीं हैं। प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह इस जगत में आते समय क्या कहते हैं कि पिता, जो तूने मेरे लिए लिखा है, जो भविष्यवक्ता की पुस्तक में मेरे बारे में लिखी हुई है, वह सारी चीजें पूरी करने के लिए मैं क्या किया? मैं आ गया हूँ इस पृथ्वी पर। मतलब इस संसार में जो हमारे बारे में लिखा है। प्रिय, आवश्यक बात है, जिस पिता ने हमारे अंग बन रहे थे तब पुस्तक में लिखा है, हमारे इस पृथ्वी में आने के कारण को भी लिखा होगा। मतलब हम इस पृथ्वी पे आए हैं, इस संसार में आए हैं, तो इसके आने का कारण भी कुछ है। इसीलिए और यीशु मसीह क्या कहते हैं, उनके बारे में लिखा गया था। इसलिए वे इस जगत में आते समय क्या कहते हैं? पिता, जो जो चीजें तूने मुझे दी है, जो जो चीजें तूने मुझे करने को दी है, वह सारी चीजें मैं करने के लिए इस जगत में आ गया हूँ। क्या आज हम ऐसा कहने वाले हैं? क्या आज हम इतने विश्वास के साथ परमेश्वर पिता को कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता, मैं आपके कामों में हूँ? क्या कोई मनुष्य ऐसा कह सकता है? प्रियो, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वह परमेश्वर पिता को अपमानित कर रहा है, अपने विचारों से अपमानित कर रहा है, अपने कार्यों से अपमानित कर रहा है। कोई भी आज परमेश्वर पिता की तरह निर्दोष और पवित्र नहीं है। प्रियो, परमेश्वर पिता यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे क्या हो, पवित्र और निर्दोष हो। मैंने उनके लिए इतना सब कुछ किया, तो वह भी मेरे लिए कुछ करे। इसलिए वह इफिसियों में लिखवाते हैं। इफिसियों 2:10 देखिए। इफिसियों 2 अध्याय उसका 10वां वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए क्या किया? हमारे करने के लिए तैयार किया। जैसे कि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था कि उन्हें इस संसार में जाके उनके बच्चों के लिए बलि होना है, परमेश्वर पिता के पुत्र पुत्रियों के लिए उनको बलि होना है। ठीक इसी प्रकार हमारे जगत में आने से पहले ही हमारे लिए क्या लिखा गया कि हमें ये चीजें करनी है, करके सलोमी को ये चीज करनी है, वहां जाके उसको ऐसा कार्य करना है, और ऐसे करके हर एक जन के विषय में परमेश्वर पिता ने अपनी पुस्तक में लिखा है। और वह चीज क्या है? भले कामों को करने के लिए हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। भले काम कौन से कार्य है प्रियो? भले काम मतलब जो परमेश्वर पिता ने कार्य हमें सौंपे हैं। अगर हमारा भाई नष्ट हो रहा है, वह वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, तो हमें उसको वचन के अनुसार चलाना सिखाना है, उसको वचन बताना है। जैसे कि यीशु मसीह हमारे उद्धार का कारण बने, ठीक इसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह के पास उनको लाना है। यही भले काम है, यही वचन के कार्य है, और यही हमें क्या करना है? अपने जीवन भर में करना है। प्रियो, क्या कोई मनुष्य आज परमेश्वर पिता के कार्यों में लगा है? सिर्फ कुछ ही जन दिखेंगे, लेकिन आज जितने प्रचारक हैं, यीशु मसीह का नाम धारण करने वाले प्रचारक भी उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं। प्रियो, जिसने कहा है कि मैंने यीशु मसीह को धारण किया है, वह सिर्फ नाम भर का है, क्या वह उनके अनुसार चल रहा है? प्रियो, बहुत से कम लोग ही यीशु मसीह के अनुसार चलने वाले हमें दिखेंगे। सारे प्रचारक भी परमेश्वर पिता के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार नहीं चलते। प्रियो, आज प्रचारकों की एक मेंटालिटी है, उन्हें क्या चाहिए? अच्छा भोजन चाहिए है, उन्हें पैसे चाहिए, दशमांश में बहुत अच्छा धन मिल जाए, यही काफी है। प्रियो, लेकिन परमेश्वर पिता ऐसा नहीं सोचते हैं। परमेश्वर पिता ऐसा सोचते हैं
कि जो मेरा नाम धारण करते हैं, जो मेरे पुत्र यीशु मसीह का नाम धारण करके मसीह कहलाते हैं, वह कैसे हो? वह भले कामों को करे। जो बातें मैं अपने बच्चों के द्वारा देखना चाहता हूँ वह उन बातों को करे, सुसमाचार प्रचार करे। प्रिय पौलुस तिमोथी से क्या कहते हैं? तो समय असमय तैयार रहे। किसको बताने के लिए तैयार रहे? किसको बताने के लिए तैयार रहे? प्रियो, वचन को बताने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। और अगर वह ना सुने तो उन्हें क्या कर? डांट। आवश्यक हो तो डांट, समझा। लेकिन क्या कोई प्रचारक ऐसा आज ऐसा करता है? बस उनको क्या मतलब रहता है? अपने पैसों से मतलब रहता है, अपना जीवन व्यतीत करने से मतलब रहता है। लेकिन प्रियो, हमें ऐसा नहीं जीना है। हम परमेश्वर पिता को, वचन को जानने वाले जब हम बन गए हैं तो हमें क्या प्रयास करना है कि जैसा मैं बचाया गया हूँ, जैसा मैंने उद्धार पाया है, ठीक इसी प्रकार मेरा भाई भी, मेरा पड़ोसी भी परमेश्वर पिता के अनुसार चले, परमेश्वर पिता के कार्यों को चेक करे। प्रिय, एक और वचन देखिए, मत्ती 6वां अध्याय इसका 10वां वचन। मत्ती 6वां अध्याय उसका 10वां वचन। तेरा राज आए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर पिता से क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करते हुए वे क्या कह रहे हैं? तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे पृथ्वी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। मतलब इस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तभी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, जैसे कि स्वर्ग में मैं हूँ, मेरा भाई है और सारे स्वर्गदूत है, जैसा आप कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वैसा हम लोग करते हैं। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी हो रही है, वैसे इस पृथ्वी पर क्या नहीं हो रही है? आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। प्रियो, कोई चीज उस जगह पर नहीं होती है तभी हम कहते हैं कि ये चीज यहाँ पे नहीं हो रही है। इसका साफ साफ मतलब है इस संसार में कोई भी मनुष्य परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने वाले नहीं है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? पिता, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। तूने जो हमारे लिए सपने देखा है, तूने मुझे किस लिए भेजा है? कि तेरे बच्चों को मैं तेरे पास भेजूं। लेकिन इन लोग क्या करते हैं? इन लोग प्रतिदिन मेरे लिए मुझे क्रूस पर चढ़ाते हैं। ये इन लोग प्रतिदिन तेरा अपमान करते हैं। प्रियो पिता, जैसे कि मैंने आपकी इच्छा पूरी की, मैं बचपन से ही आपकी इच्छा में था, आपकी इच्छा पूरी करने में था, ठीक इसी प्रकार तेरे बच्चे भी क्या हो? वे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परमेश्वर पिता से विनती कर रहे हैं कि तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो प्रियो, जैसे कि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हम उस विनती को रिस्पेक्ट देते हुए परमेश्वर पिता ने जो जो चीजें हमारे करने के लिए बनाई हैं, जो जो भले काम हमारे करने के लिए तैयार हुए हैं, परमेश्वर पिता हमसे बहुत सारी इच्छा रखते हैं। यीशु मसीह हमसे बहुत सारी इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर पिता सोचते हैं मेरे भाई, परमेश्वर पिता सोचते हैं मेरे बच्चे मेरे लिए ये काम करे, मैं उनका पिता हूँ तो मेरी आज्ञाओं को वो माने, मेरी इच्छा को वो पूरी करे। प्रिय, हमने अभी तक देखा कि परमेश्वर पिता की क्या क्या इच्छा है। और यीशु मसीह भी क्या कहते हैं कि मेरे भाई, मैं तुम लोग के लिए एक आदर्श हूँ, एक आइडल हूँ, मैंने आके अपनी जान तक दे दी और तुम्हें भी क्या करना है? अपने भाइयों के लिए, हो सके तो अपने भाइयों के लिए जान भी देनी है। तो प्रियो, वे हमसे इतनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, वह चाहते हैं कि उनकी जो सारी इच्छाएं हैं वह हम पूरी करें। तो प्रियो, हम एक बच्चे होने के नाते, परमेश्वर पिता के बच्चे होने के नाते, यीशु मसीह के भाई बहन होने के नाते हमें उनकी इच्छाओं को पूरी करनी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम पर है। तो प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ, परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है, ये सब हम जान चुके हैं। तो सिर्फ हम वचन को सुनने वाले बन के अपने आप को धोखा देने वाले ना बने, बल्कि जो हमने सीखा है वह आज से ही अपने जीवन में उसके अनुसार चलने वाले बने। छोटी सी विनती करके समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, आपने हमें इतना सुंदर समय दिया ताकि हम आपके बातों के बारे में सीख सके। परमेश्वर पिता, अब तक हमने सीखा कि आपकी इच्छा क्या है, हमारा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ और यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है। परमेश्वर पिता, हम सिर्फ सुनने वाले ही ना बने और सुनने वाले बनकर अपने आप को धोखा देने वाले ना बने, बल्कि उसके अनुसार चल के हमारे पूरे जीवन भर आपकी इच्छा पूरी करने वाले बने। छोटी सी विनती खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।